हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एस्पिरेंट्स। मैं रेशमा यादव आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं, उसमें मेनली क्या होता है, जैसे कि स्टार्च और शुगर उसमें मेनली होते हैं। जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है अवेलेबल फॉर्म में होता है। सेकेंड टाइप था अनअवेलेबल कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे शरीर में अनअवेलेबल होते हैं, जो हमारे शरीर में नहीं होते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। न्यूट्रिएंट्स में ही पहला पार्ट था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है वो स्मॉलर यूनिट ऑफ सेल से बना होता है, जिसको हम लोग अमीनो एसिड बोलते हैं। प्रोटीन कुछ 22 अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, जिसमें से कि 14 अमीनो एसिड का निर्माण हमारा शरीर अपने आप से कर लेता है। और जो 8 अमीनो एसिड होते हैं वो प्रोटीन द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि खाने में प्रोटीन होता है, जो खाने में प्रोटीन मिलेगा उससे 8 अमीनो एसिड बनाए जाएंगे। तो इन दोनों में से यानी कि 14 अमीनो एसिड और 8 अमीनो एसिड में से हमारे लिए ज़रूरी कौन सा होता है? तो ज़रूरी हमेशा कौन सा होता है? जो हमारा शरीर नहीं बनाता है। तो ये 8 अमीनो एसिड जो होते हैं ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी अमीनो एसिड हैं। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर रहा है, हमें ये बाहर से मिल रहे हैं। और जो ज़रूरी अमीनो एसिड नहीं है तो वो 14 अमीनो एसिड जो हैं वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो हमारा शरीर खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो इसेंशियल अमीनो एसिड 8 अमीनो एसिड हैं, और अनइसेंशियल यानी कि नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वो 14 अमीनो एसिड हैं। और तो इन दोनों को मिला के कितने हो गए? 22 अमीनो एसिड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? नीडेड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि टिश्यू क्या होता है? हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर वो ट्रिलियन ऑफ सेल से बना हुआ है, स्मॉलर यूनिट ऑफ सेल से बना हुआ है। लेकिन कितना? ट्रिलियंस ऑफ सेल, जिसको अगर मैं हिंदी में कहूँ तो खरबों ऑफ सेल से हमारा शरीर बना हुआ है। ये सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज के होते हैं। जब ये अलग शेप और अलग साइज़ के होते हैं तो इनका फंक्शन भी जो होता है वो अलग होता है, यानी कि इनके आकार अलग होते हैं और ये दिखते भी अलग हैं। जब आकार अलग होता है, दिखते अलग होते हैं, तो ये काम भी अलग अलग करते हैं। तो ये सारे सेल्स होते हैं, इस जब खरबों सेल्स हैं तो उसमें सिमिलर टाइप के भी तो सेल्स होंगे जो एक जैसे दिखते होंगे, जिनका काम होता होगा एक ही फंक्शन को परफॉर्म करना। तो जो सेल्स एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, किसी एक काम को करते हैं, मिलके करते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। और इन टिश्यू को ग्रोथ की ज़रूरत होती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है और रिपेयर की ज़रूरत होती है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। अगर मैं इसे टिश्यू को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो गार्डन होता है जहाँ पे बगीचा, बहुत सारे जहाँ पे पेड़ होते हैं, तो उस पेड़ को मैं हमारा शरीर मानती हूँ। तो वहाँ पे फिर बहुत सारे पेड़ मिलेंगे, आम के, जामुन के, संतरा के, महुआ के। क्रीपर्स यानी कि जो नीचे जिनका पेड़ लगता है, नीचे ही वो मतलब पूरी जगह पे अपना छाए रहते हैं। इसमें पंपकिन वगैरह आ गए। फिर क्लाइंबर्स यानी कि जो ऊपर चढ़ते हैं, वो सारे पेड़ पौधे, फूल वगैरह हो गया, गुलाब का फूल, चमेली का फूल, ये सारे जो होते हैं ये पेड़ पौधे हैं। तो इन पेड़ पौधों को मैं सेल मानूंगी। तो ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो बहुत सारे सेल हो गए, तो खरबों ऑफ सेल हो गए। सेल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सेल को हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। लेकिन जब उसी में से आम के कुछ पौधे अगर एक जगह पे इकट्ठा हो जाएं और सेम काम करेंगे, वो
क्या काम करेंगे, उनका पहला काम होगा कि उनमें बॉर आएगा। तो जो बॉर आएगा वो सेम टाइम पे आएगा, सेम फंक्शन कर रहे हैं, वो सेम कार्य कर रहे हैं, तो उसी से जो ग्रुप में है तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसे टिश्यू बोल सकते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊतक। अब ये बॉर लग गया तो बॉर में कीटाणु भी तो लगते हैं। जब बॉर आता है तो उसमें कीटाणु अटैक करते हैं। मेनली उसमें कौन सा, हॉपर कीट जो होता है, हापर कीट जो होता है मेनली उसमें लगता है। तो ये हापर कीट को मारने के लिए हम लोग मोनोक्रोटोफॉस इस केमिकल का स्प्रे करते हैं, ताकि उस कीटक से बचाया जा सके उस बॉर को। तो प्रोटीन भी वही काम करता है। अगर टिश्यू हमारे ख़राब हो रहे हैं तो उनकी ग्रोथ, मेंटेनेंस और रिपेयर का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। और उसके साथ ही प्रोटीन क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है इंजाइम्स को, हार्मोन को, एंटीबॉडी को और हीमोग्लोबिन को। रिप्रोड्यूस करना यानी कि फिर से प्रोड्यूस करना। इंजाइम हम कौन से होते हैं, जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड में पाए जाते हैं, यानी कि हमारे बाह्य ग्रंथियों में। हमारी बाह्य ग्रंथियाँ अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो कौन कौन सी हैं, हमारी आँखों से जो आंसू निकलते हैं वो बाह्य ग्रंथियाँ आती हैं, जो हमारी लार निकलता है वो बाह्य ग्रंथियों में आती हैं, मिल्क निकलना यानी कि दूध निकलना ये बाह्य ग्रंथि में आता है, पसीना निकलना बाहर की तरफ निकलता है, तो ये भी बाह्य ग्रंथियों में आते हैं। तो बाह्य ग्रंथियाँ जो मेनली होती हैं वो पाइप से निकलती हैं, यानी कि वो हमारी बॉडी में नहीं मिल पाती हैं, हमारे खून से नहीं मिल पाती हैं, मेनली वो पाइप से निकलती हैं। तो उनको ही हम लोग इंजाइम्स कहते हैं। और ये हार्मोन का क्या है, तो हार्मोन जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर मिला होता है। हाँ, अगर मैं हार्मोन क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर मिला होता है, मतलब हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में होता है। जो हमें ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। एंटीबॉडी वो होता है कि जब किसी वायरस, बैक्टीरिया ने बाहर से हमारे शरीर के अंदर जाने की कोशिश की, तो वो एंटीबॉडी जो होता है उससे हमारी रक्षा करता है। और हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें वीकनेस हो जाता है। तो यानी कि इंजाइम्स, हार्मोन, एंटीबॉडी और हीमोग्लोबिन, ये सारी चीज़ों को रिप्रोड्यूसन करने के लिए, यानी कि बार बार प्रोडक्शन करने के लिए हमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा में ज़रूरत होती है। इसके साथ ही प्रोटीन हेल्प करता है इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि खून का थक्का बनाने में प्रोटीन हमारी हेल्प करता है। खून का थक्का, लेकिन ये शरीर के अंदर नहीं बनना चाहिए। शरीर के अंदर बन गया तो हेमरेज हो जाएगा, दिमाग की नस फट जाती है। खून का थक्का बाहर बनना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर ब्लेड से उंगली कट गई तो कुछ टाइम उसमें खून निकलता ही रहता है। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद हम कपड़ा वपड़ा बांध देते हैं तो उसमें खून की परत आ जाती है, तो ये क्या हो गया, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो गया। लेकिन ये कहाँ हुआ, शरीर के बाहर हुआ। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हमेशा शरीर के बाहर होना चाहिए, शरीर के अंदर कभी नहीं होना चाहिए। और प्रोटीन का मेन काम क्या होता है, प्रोवाइड करना एनर्जी इफ़ नेसेसरी, मतलब जब ज़रूरत हो तब एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, जब ज़रूरत हो तब। क्योंकि सब मेन काम प्रोटीन का ये नहीं है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करे, मेन काम एनर्जी प्रोवाइड करना कार्बोहाइड्रेट का है। जब कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाएगा तब जाके फैट का हम लोग यूज़ करेंगे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अगर कार्बोहाइड्रेट, फैट ये सब सफिशिएंट मात्रा में नहीं रहे तब जाके लास्ट में कहीं हम प्रोटीन का यूज़ करते हैं। और सेम जैसे प्रोटीन है जो वो स्मॉलर यूनिट से बना होता है, वैसे ही फैट्स भी स्मॉलर यूनिट से बने होते हैं। प्रोटीन जो होता है स्मॉलर यूनिट ऑफ अमीनो एसिड से बना होता है, लेकिन जो फैट होता है वो स्मॉलर यूनिट ऑफ फैटी एसिड से बना होता है। नेचर ऑफ फैट डिपेंड करता है टाइप ऑफ फैटी एसिड पे, किस टाइप का फैटी एसिड है। मेनली दो टाइप के फैटी एसिड होते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये फैटी एसिड मेनली एनिमल द्वारा पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बटर हो गया, क्रीम हो गया, मीट हो गया।
ये सारी चीज़ें हैं जो हमें एनिमल से ही मिलती हैं। बटर, घी वगैरह हमें एनिमल के थ्रू ही मिलता है, मीट भी हमें एनिमल के थ्रू ही मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, और रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड इस फॉर्म में भी रहती हैं। तो ये क्या कौन सी हो गई? सेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड फैटी एसिड कौन से हो गया? बटर, क्रीम, मीट। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। इसमें ऑयल्स हो गए, इसमें सारे ऑयल्स हो गए कोकोनट को छोड़ के, क्योंकि कोकोनट जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे ठंडियों के मौसम में कैसे हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। तो वो किस में आ जाएगा? कोकोनट ऑयल सेचुरेटेड फैटी एसिड में आ जाएगा। क्यों? क्यों- क्योंकि अगर हम लोग बटर वगैरह को भी गैस पे गर्म करते हैं तो वो तो लिक्विड स्टेट में आ गया, लेकिन वो रूम टेम्परेचर तो नहीं है ना। जब हम उसको गैस से उतारने के बाद कुछ टाइम के बाद अगर देखते हैं तो वो बटर जो होता है वो फिर से थक्का थक्का बन जाता है, मतलब एकदम सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो वो सेचुरेटेड हो गया। उसी प्रकार कोकोनट ऑयल गर्मियों के मौसम में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तभी वो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और ठंडियों के मौसम में, यानी कि ठंडी है तो भी रूम टेम्परेचर पे ही है, तो वो किस में फॉर्म में पाया जाएगा? सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा। तो सेचुरेटेड फैटी एसिड में कोकोनट ऑयल भी आता है, बटर, क्रीम और मीट आते हैं। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में सारे ऑयल्स आ जाते हैं, चाहे आप सोयाबीन के ऑयल हो, रिफाइंड ऑयल हो। आजकल बहुत सारे एक्टर्स भी जो हैं वो बहुत सारी मतलब ऑयल्स का उपयोग कर रहे हैं। तो जब वो उन ऑयल्स को देखना, उन एक्टर्स को प्रचार करते हुए देखना कि हाँ, तो यहाँ पे समझ लेना कि ये कौन से फैटी एसिड का प्रचार कर रहे हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रचार कर। फंक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। तो ऑयल और फैट्स के काम क्या क्या हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि लगातार एनर्जी देना हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट के बाद। फिर रिड्यूस करना द यूज़ ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी। रिड्यूस करना यानी कि कम उपयोग करना, यूज़ करना प्रोटीन का एनर्जी के लिए। प्रोटीन को बचा के रखना, कहने का मतलब सिंपल ये है कि प्रोटीन को बचा के रखना। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पहले आएगा, फिर उसके बाद एनर्जी के लिए उपयोग करेंगे, फिर उसके बाद फैट का एनर्जी के लिए उपयोग करेंगे। जब कार्बोहाइड्रेट फैट सफिशिएंट मात्रा में हमारे शरीर में है तो हमें प्रोटीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि प्रोटीन को आप बचा के रखिए अदर पर्पज़ के लिए। कैरी फैट सोल्यूबल विटामिन इनटू द बॉडी, यानी कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन इनटू द बॉडी, यानी ये कैरी करता है, यानी कि उनको उन सोल्यूबल को संभाल के रखता है जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, ई, डी और के, ये चार जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। इन्हें याद रखने का तरीका भी मैं बताती हूँ। हमारे यहाँ पे एक टेलर हैं, उनका नाम है डी के, तो हम लोग उनको कैसे बुलाएंगे? ए डी के हम लोग बुलाएंगे तो उसमें ई तो अपने आप ही आ जाए, ए डी के। तो ए ई डी के ये चार जो विटामिन होते हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस विटामिन। अब जो इन फैट सोल्यूबल विटामिन को कैरी कर रहा है कोई भी चीज़, तो उसे कैरी करेगा तो उसे एब्जॉर्प्शन भी तो होगा, मतलब उससे ऊर्जा भी तो मिलेगी। इसीलिए तो हम कैरी कर रहे हैं। कोई भी चीज़ हमारा शरीर क्यों कैरी करता है? क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, उपयोगी होता है, उसका कहीं ना कहीं हम उपयोग करते हैं। और जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है वो तो या फिर यूरिन के थ्रू या डेफिकेशन के थ्रू निकल जाता है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन हमारा बॉडी कैरी भी करता है और उसे एब्जॉर्ब भी करता है। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि फैट है तो इससे हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ठंडियों में आपने देखा होगा जो मोटे तगड़े होते हैं उन्हें ठंडी बहुत कम लगती है, लेकिन जो पतले सुकड़े होते हैं उन्हें ठंडी ज़्यादा लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मोटे तगड़े हैं उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन है, वो मतलब अपने आप को संभाल सकते हैं, लेकिन जो पतले हैं उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत ही लो है। तो फैट तो है नहीं उनके अंदर, तो उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, लो है, इसके लिए उन्हें और ज़्यादा ठंडी लगती है। लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन हेल्प टू कंजर्व बॉडी हीट, यानी कि हमारे स्किन के अंदर जो फैट है वो कंजर्व करता है बॉडी हीट को।
अगर मैं हिंदी में कहूँ तो हमारे शरीर के अंदर जो भी फैट होता है यानी कि वसा होता है, वो हमारे शरीर में हीट को यानी कि गर्मी को संभाल के रखता है। मतलब जितना ज़्यादा फैट होगा उतना ज़्यादा हमारा बॉडी स्टेबल होगा, मेंटेन होगा, उतना ज़्यादा हमारे अंदर हीट कंजर्व होगा। ग्रोथ ऑफ टिश्यू के लिए भी फैट ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कैसे कि जब बौर लगता है आम के पेड़ में, तो उसके बाद फिर क्या होता है, उसमें कीट लग जाते हैं। जब कीट लग जाते हैं तो उसमें एक स्प्रे मारा जाता है। जब वो स्प्रे मार लिया जाता है तो उससे कीट की रक्षा होती है, जिससे उसका ग्रोथ मेंटेन किया जाता है, उसको रिपेयर किया जाता है। तो उसी काम को आगे बढ़ाते हुए फिर उस आम का पेड़ है, तो फिर उस पौधे को हम लोग, पौधा और बड़ा होगा, बोर लगा है तो उसमें धीरे धीरे बड़े बड़े फल लगेंगे, फिर जाके वो पूरा पक के एक आम हो जाएगा। तो उसकी ग्रोथ जो होती है वो आगे बढ़ जाएगी। सेम काम प्रोटीन भी ग्रोथ करता है, रिपेयर करता है और मेंटेन करता है टिश्यू को। और फैट क्या करता है? ग्रोथ करता है, यानी कि उसके ग्रोथ में वो सहायता करता है। Thanks for watching. Please do like, share and subscribe my channel.